आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात। आ गए हैं दिल का हाल सुनाने, दिल का हाल सुनने, महफिल सजाने, कुछ अपनी कहने, कुछ आपकी सुनने। जी हाँ, इस महफिल का मजा तभी है जब हम और आप बराबर शरीक रहें। जिस तरह से आप लोग हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, उसी तरह से हम भी बेचैन रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं कि कब वक्त मिले और कब हम अपने सामीन के रूबरू हाजिर हों। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। आए हैं महफिल सजाने, अपनी सुनिए, अपनी कहने, आपकी सुनने और अपनी सुनाने। जाहिर है कि प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम एक दूसरे से बाखबर रहें, एक दूसरे के हालात से बाखबर रहें, जानते रहें कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर सबीहा फजल के साथ। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 4,56,831 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 61.53%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,62,679 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफा होने के बाद कोलकाता और हावड़ा के कंटेनमेंट जोन में कल शाम 5 बजे से दोबारा नाफिज होगा लॉकडाउन। हिंद चीन सरहद पर फौजों के पीछे हटने का अमल जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, गोलीबारी में एक शहरी हलाक जबकि दूसरा जख्मी। भूटान ने कहा कि चीन के साथ उसकी सरहद की निशानदही नहीं की गई है और इस सिलसिले में बातचीत जारी है। और ब्राजील के सदर बोल्सोनारो कोरोना 19 से मुतासिर, ताहम उन्होंने कहा कि उनमें कोरोना वायरस के कोई आसार नहीं है। सामीन, ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप सुन रहे हैं और अब बात होगी डॉक्टर की सलाह के बारे में, यानी हमारी सेहत कितनी ज़्यादा अहम है और हम इसी ज़िम्न में अलग अलग मौज़ूआत पर आप तक पहुंचाते हैं डॉक्टर की सलाह। मेरा नाम डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन है और आज हम जो बात करेंगे वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो आजकल फैला हुआ है देश विदेश में, उसके बारे में है। जो कोरोना वायरस है ये दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में चाइना से स्प्रेड होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये यूरोप और अमेरिका में फैल गया वहां से, और यूरोप, अमेरिका और चाइना से लोग जो हैं वहां से आए और साथ में इन्फेक्शन इंडिया में भी आ गया। अभी तक गवर्नमेंट के प्रयास से ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे कम्युनिटी में नहीं फैला, मतलब कि इन्फेक्शन उन्हीं के साथ आया जो विदेश से आए या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके घर वाले, उनके क्लोज फ्रेंड्स जिनसे मिले, उन्हीं को ही हुआ है, वही इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जो अपने घरों में हैं, जो काम वगैरह पे जाते हैं, उनको नहीं हुआ। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बुखार सबसे मेन सिम्टम है। बुखार आता है, बुखार का मतलब जो थर्मामीटर रख के टेम्परेचर देखते हैं तो 100 के ऊपर का बुखार रहता है, साथ में खांसी होती है। नॉर्मली 2 से 3 दिन बाद जिनको वायरस अफेक्ट करता है उन लोगों को सांस फूलना शुरू हो जाता है। जितना ये देखा गया है, बाकी जो कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, चाइना का और यूरोप वगैरह में जो कंट्रीज हैं, उनमें यही देखा गया है कि ये जो वायरस है 100 लोगों को अगर होता है तो उसमें 85% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हल्के फुल्के वायरल बुखार जैसे बुखार होता है, खांसी होती है और 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा बीमार होते हैं, जिनको थोड़ा सांस फूलता है। उनमें कुछ मरीजों को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी निकलती है तो उनको ऑक्सीजन देते हैं, वो भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ 5% पेशेंट हैं जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, लोग जो कैंसर के मरीज हैं,
जिनका शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कुछ जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, वो रिस्क पे है। जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन दूसरी जो कंट्रीज से आया है, से ये पता लगा है कि ये मरीजों में कोरोना वायरस ज्यादा जल्दी से फैलता है, और जो गले में और साइनस का इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस से, वो सीधा छाती में, लंग्स में निमोनिया के फॉर्म में चला जाता है। ऐसे मरीजों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऐसे मरीजों में ही जान का खतरा है। तो इस बीमारी से ये हम लोगों को समझ आती है कि ये जो बीमारी है, ये एक कैसे फैलती है। हम लोगों को, किसी को कोरोना वायरस का किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो उससे खांसी होती है, तो खांसी से वो हवा में फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और खांसी से अगर आसपास जितने लोग हैं, वो 3 फीट के डिस्टेंस में जितने होते हैं, उनको हो सकता है। फिर हम खांसी करते हैं तो हवा में धीरे धीरे वायरस पार्टिकल टेबल, चेयर, जो भी वहां पे सरफेस है उसमें जमा हो जाता है। तो अगले 12 घंटे तक वो वायरस उसमें एक्टिव रहता है। तो अगर कोई उस सरफेस में बैठे, टच करे और उस हाथ से अपने आंखों को, नाक को, माउथ को या खाना खाते हैं, तो वायरस उस तरीके से आपके शरीर के अंदर चला जाता है और फिर वो शरीर के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, सोशल डिस्टेंसिंग। उसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से कम 3 से 4 फीट का डिस्टेंस रखिए। स्पेशली जिन लोगों को बुखार, खांसी वगैरह है, उनसे 3 फीट का डिस्टेंस रखना जरूरी है। साफ सफाई का घर पे ख्याल रखिए, हाथों को साफ रखिए। और जिन लोगों को बुखार, खांसी है, वो घर पे ही रहे। ऐसा नहीं कि हर मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत है। जिनको सांस फूलता है या बुजुर्ग लोग जिनको खांसी बुखार है, उन लोगों को जरूर डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आइडेंटिफाई हो जाए। ज्यादातर बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट टाइम पर टाइम निर्देश देती रहती है, वो आप लोगों को फॉलो करने की स्ट्रिक्टली जरूरत है। उस पर कोई लीनियंसी का स्कोप नहीं हो सकता कि आप उसको ना फॉलो करो। अगर वो हम फॉलो करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा, और वायरस नहीं फैलेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने कुछ अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। यकीनन अगर हम उनको जहन में रखें तो एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं और सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, सेहत जिस्म की जब ही होती है जब इंसान जहनी तौर पर सेहतमंद हो, पुरसुकून हो। और जहनी सुकून हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है रूहानी मजालिस से, वो महफिलें जहाँ रब का नाम लिया जाता हो, जहाँ भगवान को याद किया जाता हो, जहाँ वाहिगुरु का पाठ होता हो। तो आइए आज हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कबीर दास का लिखा ये भजन। समात फरमाएं और सुकून हासिल करें।
को भलया मन को फेर नहीं हो माता पात पति रखी को सोला तीन चढ़ी हो सोला तीन चढ़ी जब कोई रतन अगोचर वस्तु गुरु की शराब के गई हो अगोचर वस्तु गुरु की शराब के गई हो जहाँ देखो संतन की महिमा सनमा खोल भजई हो सनमा खोल भजई हो जब कोई रतन दया धर्म से पार उतरी हो सहज परम भज गई हो दया धर्म से पार उतरी हो सहज परम भज गई हो कहत कबीर सुनो ऐसा हो लीला काट लगई हो कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधो मीरा गाठ लगई हो मीरा गाठ लगई जब कोई रतन पार की पैया जब कोई रतन पार की पैया हीरा खोल भजई हो हीरा खोल भजई हो कबीरदास का भजन सुनकर सुकून तो हासिल हुआ ही, लेकिन मुझे कुछ दोहे कबीरदास के याद आ गए जिनमें जिंदगी की सच्चाइयां पिना हैं। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। या कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दोहे और इस तरह के बहुत से ऐसे दोहे हैं जो हमारी जिंदगी में यानी हमारी माशरती जिंदगी में कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। कबीर हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा मुस्तहकम इस्तारा है कि उनके बगैर हमारी तहजीब मुकम्मल नहीं हो सकती। कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं प्रोफेसर रमल पाशा, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान की फिक्री, समाजी व सकाफती तारीख में कबीरदास कई हवालों से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। वो एक फलसफी व मुफक्किर, समाजी मुसलिह, एक इनकलाबी मजहबी पेशवा और शायर की हैसियत से न सिर्फ बेहद मकबूल और मारूफ शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि सदियां गुजरने के बाद आज भी उनके अफकार व तस्वुरात की मानवियत मुसल्लम है। कबीर 15वीं सदी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक तवील उम्र पाई थी और हिंदुस्तान के मजहबी और समाजी निजाम को बड़ी गहराई से देखा और परखा था। कबीर का दौर हिंदुस्तान में सियासी व सकाफती एतबार से उथल पुथल का दौर था। मुसलमानों की आमद ने हिंदुस्तानी माशरे में फिक्री व समाजी सतह पर भी तगय्युर व तबद्दुल और लेन देन की फिजा को तक़वियत अता करने का काम किया था। अफकार व तस्वुरात, मजहबी अकायद और समाजी अक़दार की सतह पर रद्द कबूल का माहौल था। जात पात का निज़ाम और समाजी तबक़ात के दरमियान मौजूद तफरीक ने नए अफकार व तस्वुरात के लिए गुंजाइशें पैदा की थीं। इसी माहौल में कबीर ने आंखें खोली।
वे एक जोलाहा खानवादे में पैदा हुए थे। गर्चे ये जोलाहा खानदान मुसलमान हो चुका था, लेकिन उस पर नाथपंथी योगियों का असर बाकी था। कबीर को बचपन से ही निर्गुण पंथ की रूहानी रियाजत और इस्लाम की वहदानियत का तजर्बा था, इसीलिए उनके ख्यालात में दोनों अनासिर का इम्तिजाज मिलता है। उस अहद में सूफियों की आमद से अगर हिंदुस्तान में तसव्वुफाना अफकार और तस्वुरात काफी मकबूल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ भक्ति के तस्वुरात भी माशरे के एक हल्के को हद दर्जा मुतासिर कर रहे थे। इस्लामी तस्वुरात से आगे रखने के साथ साथ कबीर आचार्य रामानंद से मुतासिर थे। उनकी कुर्बत में आने के बाद उन्हें योग की राह की सख्ती और भक्ति के रास्ते की लज्जत का एहसास हुआ। कबीर अकीदे के लिहाज से रूहानियत के कायल थे, ज़ाहिरी रसूम के मुखालिफ थे। उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बुनियादी तौर पर मुसलमान सूफी थे जो हिंदू भक्ति की जबान में बात कर रहे थे। चूंकि उन्होंने बार बार खुद को जुलाहा कहा है, इसलिए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्लाम को तर्क नहीं किया था, लेकिन उनका अंदाज और तर्ज लिबास हिंदुओं जैसा था। माथे पर तिलक लगाते थे और जिस्म पर जनेऊ पहनते थे। तज़किरतुल औलिया हिंद के हवाले से कई लोगों ने तो उनके बारे में यह भी लिखा है कि कबीर तकी सहरवर्दी के खलीफा थे और अपनी इस हैसियत को सेगराज में रखने की कोशिश करते थे। चंद रोज रामानंद बैरागी की खिदमत में गुजारे और वहीं फन शायरी की तरबियत खड़ी बोली में हासिल की। खड़ी बोली में वो पहले शख्स हैं जिन्होंने रमूज मार्फत को पेश करने का सलीका सीखा। उनकी तकलीद गुरु नानक ने भी की। कबीर ने हजरत शेख भीका चिश्ती की खिदमत में रखकर खिरक़े खिलाफत हासिल किया और हिंदू व मुसलमान दोनों गिरोह आपके मुतक़िद थे। हर एक आपको अपने में शुमार करता था और जो अहले हुनूद आपके सिलसिले के हैं वो कबीर पंथी कहलाते हैं। तरीक़ उनका अज़कार व अशगाल में बिल्कुल अहले इस्लाम जैसा है, मगर अल्फाज का फ़र्क है। इसलिए अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो शख्स इस्लामी तरीक़े इबादत, कुफ्र इस्लाम की तफरीक और खुदा व बंदा की दुई, हत्ता कि अपने मुसलमान होने का भी मुनकिर था और ताउम्र इसी अकीदा पर कायम रहा, उसे भला मुसलमान कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि ऐसा करना कबीर पर ज्यादती होगी। कबीर के ये कलाम मुलाजा कीजिए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, वाचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मो मुसलमान भी नहीं, 5 तनों का पुतला गैबी खेले माही। कबीर हिंदू तरीके इबादत और ज़ाहिरी रसूम को भी हकीकी इबादत तस्वूर नहीं करते थे। इसीलिए कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। इस हवाले से कबीर के मुतालिक ये बात ज़हननशी रखनी चाहिए कि कबीर के अशार व अफकार में गुरु भक्ति और आत्मा और परमात्मा के मिलाप के तस्वूर के बावजूद वहदानियत पर बहुत इसरार है। कबीर की वहदानियत को कुल हु अल्लाह की तफसीर कहा जा सकता है। कबीर ने इस्लामी शियार, तरीक़े इबादत, कुफ्र इस्लाम और खुदा व बंदा में दुई के खत्म हो जाने का जो तस्वूर पेश किया है, वो फारसी की शेरी रिवायत और सूफियों की सरमस्ती की आज़ादी में भी मौजूद है। कबीर मोहित थे। उन्होंने गुरुमंत्र के तौर पर जिस लफ्ज राम को वजीफा जहां बनाया था, अपनी ही जबान में उन्होंने उसकी तफसीर भी कर दी थी। कबीर का ये शेर देखिए, ला इलाह का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बटन को बैठा उलझा सूद पुराना। कबीर अपने फलसफे में वो सब कुछ समोल होते हैं जो उस दौर की रूहानी तालीमात का सरमाया था। कबीर के नजदीक राम भी दूसरे नामों की तरह जलवे हकीकी का एक नाम है और ये जलवे हकीकी वो मुख्तलिफ नाम रखता है लेकिन किसी पैकर में मुजस्सम नहीं होता। इसीलिए कबीर के यहाँ राम से मुराद रामचंद्र जी से नहीं, बल्कि वो एक नूर बेनाम है जिसको उन्होंने कहीं अल्लाह कहा है, कहीं रहमान, कहीं रहीम, कहीं हरि और कहीं गोविंद। कबीर वहदत के कायल हैं और पैकर और तस्सीम से आजाद खुदा का तस्वूर रखते हैं। कबीर का ये तस्वूर वहदत इस्लाम और हिंदू मजहब दोनों से जुदागाना है। हिंदू मजहब की बहुत सी तालीमात पर उन्हें एतकाद नहीं। आवागमन और तनासुख के वो सख्त मुखालिफ हैं। जात पात को बेकार समझते हैं। तीर्थ यात्रा, स्नान और मूर्ति पूजा को मजहब के अज्जा तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ इस्लामी रसूम को भी सूफियों की तरह अहमियत नहीं देते। नमाज, रोजा, हज, कुर्बानी और ज़कात उनके नजदीक ईमान के अज्जा नहीं है, बल्कि खुदा तक पहुंचने का जरिया महज और इरफान नफ्स हैं। गरज के वो दोनों रवायात और उसके आडंबर से नाला थे। हिंदू उनसे इसलिए खफा थे कि वो ब्राह्मण न होकर भी जनेऊ बांधते थे और मजहबी रसूम की मुखालफत करते थे। मुसलमान उनसे इसलिए नाराज थे कि वो अल्लाह को हिंदू देवताओं के नाम से पुकारते थे। इसीलिए ये रिवायत मशहूर है
कि सिकंदर लोदी ने उन्हें बनारस से जलावतन कर दिया था। कुछ कहते हैं कि उन्हें जंजीर में बांधकर जमुना में फेंकवा दिया गया था। दरअसल कबीर के फिक्र में मुख्तलिफ मसलकों और अकायद का इख्तिलाफ पाया जाता है। उनकी तालीमात में तसव्वुफ, नाथपंथियों और वैदिक असूलों का असर साफ दिखाई देता है। दरअसल कबीर उस अजीम तहजीबी इख्तिलात के संगम की हैसियत रखते हैं जो हिंदुस्तान में इस्लाम के मानने वालों के आने से शुरू हुआ था। कबीर की बानी उस नई तहजीब और वसी तर मशरब का इशारिया है जिसका मकसद फरवाद को छोड़कर मजहबों की वहदत तक पहुंचने की कोशिश करना था। कबीर पढ़े लिखे न थे, लेकिन उनके कलाम में वेदांत की इस्तिलाहें माया, ब्रह्मा, जीव वगैरह नजर आती हैं और उन्हीं के साथ साथ सूफियों की इस्तिलाहें और सूफियाना अफकार तसव्वुरात की झलक भी मिलती है। जरा कबीर के कलाम के नमूने देखिए। हमरे राम रहीमा करीमा केसो अल्लाह राम सतसुई, बिस्मिल मेट पयंबर ऐके और न दूजा कोई, उनके काजी मुल्ला पीर पैगंबर रोजा पश्चिम नमाजा, इनके पूरब दिशा देव पूजा 11 गंग दिवाजा, एक निरंजन अल्लख मेरा हिंदू तुर्क नहूं नहीं मेरा, राखूं बरत न महरम जाना, तितही सिमरूं जो रहे निदाना, पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नाम सुकारूं, नाहज जाऊं न तीरथ पूजा, एक पछानिया तो क्या दूजा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। कबीर के कलाम में आला इंसानी अक़दार कूट कूट कर भरे हुए हैं। वो बुनियादी तौर पर मजहब इंसानियत के पैरोकार हैं और उनकी शायरी और उसमें पेश करदा ख्यालात इंसान दोस्ती से इबारत हैं। उनका ख्याल है कि अल्लाह परमात्मा हर शख्स में समाया हुआ है, जैसे फूलों में खुशबू बसी होती है। वो कहते हैं, तेरा साईं तुझ में ज्यों पहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। यानी इंसान को चाहिए कि वो कस्तूरी के हिरन की तरह घूम घूम कर घास में खुशबू तलाश न करे, बल्कि अजीम खुशबू तो उसके वजूद के अंदर है। जब दिल में उजाला होगा तो उसी वक्त इंसान दोस्ती का मफहूम समझ में आएगा। उनका ये शेर देखें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागा इत दूर। यानी कबीर कहते हैं कि इंसान को एक दूसरे का साया बनकर जीना चाहिए, ऐसा दरख्त कि जिससे परिंदों को साया भी मिले और फल भी। सिर्फ अपनी जात और खुदी के लिए खजूर के दरख्त की तरह जीना कोई बड़ी बात नहीं। शुक्रिया। दोस्तों, उर्दू शायरी में दोहों को भी वही मकाम हासिल है जो गज़लों को है, जो नज़्मों को है। उर्दू शायरी में दोहों की भी एक मुस्तहकम रिवायत है, लेकिन फिलहाल हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की। गज़ल जब मौसीकी से हम आहंग होती है तो एक ऐसी दुनिया तख्लीक करती है जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ कहना चाहिए कि मोहब्बतें हैं और खूबसूरत झरने हैं, बहते आबशार हैं, लेकिन कलाम जिंदगी की सच्चाई बयां करता हुआ। समात फरमाइए जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गजल। दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं। जिंदा तो है जीने की अदा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए। खुशबू जो लुटाती है मसलती है उसी को एहसान का बदला यही मिलता है कली को।
एहसान तो लेते हैं सिला भूल गए हैं हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं। करते हैं मोहब्बत का और एहसान का सौदा मतलब के लिए करते हैं ईमान का सौदा डर मौत का और खौफ खुदा भूल गए हैं हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं। अब मोम पिघल गए कोई पत्थर नहीं होता कोई भी कुर्बान किसी पर नहीं होता यूं भटके है मंजिल का पता भूल गए हैं हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं जिंदा तो है जीने की अदा भूल गए हैं हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं भूल गए भूल गए। जी तो साहब एक बार फिर से मैं सभी तमाम सुनने वालों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कुछ जो लोग लेट थे वो भी आ गए होंगे, उन्होंने भी अपनी अपनी सीटें संभाल ली होंगी, सीट बेल्ट्स बांध ली होंगी बल्कि अब तो जाने की तैयारी है वापस, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी वक्त जो है वो अगर अच्छा गुजरता है, इंटरेस्टिंग गुजरता है तो बहुत मानी रखता है अपने अंदर। वैसे आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है तो सब लोगों के बहुत अलग अलग जवाबात होंगे, लेकिन अगर मादी अशिया की बात की जाए तो सोने को कहा जाता है कि बड़ी कीमती धात है। और इसकी कद्र कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लॉकडाउन में जहां बहुत सारी चीज़ों के दाम इधर उधर हुए, सोने के दाम इस दौरान भी आसमान को छूते रहे, उन्होंने ज़मीन पर आने का नाम नहीं लिया। जानते हैं आप, दुनिया में जहां नित नई चीज़ें बनती रहती हैं, इजादात होती रहती हैं, वहीं कुछ लोगों के ख्याल यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने सोचा क्यों ना सोने से एक पूरा 5 स्टार होटल बना दिया जाए। दुनिया का पहला सोने का होटल है ये। वियतनाम की राजधानी हनोई में खोला गया है अभी हाल ही में। 2 जुलाई को ही इसकी ओपनिंग हुई है। यहाँ के दरवाजे, यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की क्रॉकरी, गरज ये कि सब कुछ सोने से बना हुआ है। और इस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक। इस होटल में गेट से लेकर कॉफ़ी के कप तक आपको सोने से बने हुए मिलेंगे। ये एक 5 स्टार होटल है जो 25 मंजिला बनाया गया है, यानी दिल खोल कर सोना इसमें लगाया गया है। इस होटल में तकरीबन 400 कमरे हैं। होटल की बाहरी दीवारों पर तकरीबन 54,000 फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई हैं। दुनिया का ये पहला गोल्ड प्लेटेड या फिर कहिए सोने से बना हुआ होटल है। होटल के स्टाफ का ड्रेस कोड जो है उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है।
कि वहाँ भी कहीं ना कहीं सोने की आमेजिश नजर आए। तो जो ड्रेस कोड है, जो उनके लिबास हैं स्टाफ के, वो रेड और गोल्डन कलर से हैं बने हुए। लॉबी में फर्नीचर और जो दीगर साजो सामान रखा गया है उसमें भी सोने की कारीगरी की गई है, ताकि पूरे होटल में गोल्डन एहसास, सुनहरी एहसास पैदा किया जा सके। और जहाँ तक यहाँ के वॉशरूम की बात है, तो वहाँ पर जो बाथ टब है वो भी सोने का है। सिंक, शावर से लेकर सभी एक्सेसरीज गोल्डन है। बाथरूम में भी फर्नीचर और साजो सामान पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। और जहाँ तक बात है छत की, तो छत पर इन्फिनिटी पूल बनाया गया है और यहाँ की छत से हनोई शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है, क्योंकि 25 मंजिला है। और यहाँ की छत की दीवारों पर भी गोल्ड प्लेटेड ईंटें लगाई गई हैं। और पहले दिन जब मेहमानों ने इसकी ओपनिंग में आना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी पूल में अपनी दिलचस्पी दिखाई। इसकी दीवारें और शावर भी गोल्ड प्लेटेड हैं। यहाँ पर कई लोग बड़ी खूबसूरत अंदाज में सेल्फीज लेते हुए भी दिखाई दिए। इस होटल की जो तामीर है सामीन, वैसे वो 2009 में शुरू हो गई थी और अब कहीं जाकर ये तैयार हुआ है। होटल के ऊपरी फ्लोर पर फ्लैट्स भी बनाए गए हैं। अगर किसी को अपने लिए फ्लैट्स लेना है तो वो भी खरीद सकता है, ले सकता है। इस होटल को कह सकते हैं कि जुनूबी एशिया का सबसे कीमती, सबसे लग्जरी होटल है ये। यही खिताब इसको मिला हुआ है अभी तक। इसे बनाने वाली 2 कंपनीज हैं, दोनों ने ये ताउन से इसको बनाया है और ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काफ़ी नामी ग्रामी कंपनीज हैं। अब मैं उनका नाम तो बताने से रही, मैं तो सिर्फ बता ही रही हूँ कि दुनिया में ये सबसे पहला सोने का होटल है जो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कहा जाता है कि जो सोना होता है, मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि ये बात कहाँ तक सच है, वो जहनी तनाव को कम करने में मदद करता है ताकि आप रिलैक्स रहें। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब बात ज़रा कर लें कि अगर कभी मूड हो जाए वियतनाम जाने का तो कितना खर्च हो सकता है। देखिए, डबल बेडरूम स्विस में एक रात रुकने का किराया तकरीबन 25,000 रुपये है। वहीं होटल के रूम्स की जो शुरुआती किराया है, मतलब वो तकरीबन 20,000 रुपये आपको पड़ेगा। और यहाँ पर 6 तरह के रूम्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ 6 तरह के स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। और प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है उसकी जो कीमत है वो 4.85 लाख रुपीज़ है। बाप रे बाप! तो ये है दुनिया का पहला सोने से बना हुआ होटल। इस होटल में एक गेमिंग क्लब भी है जो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर कसिनो और पोकर जैसे गेम्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। जो खेलों के शौकीन हैं उनके लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब आप सोचिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और वाकई में फिर यही याद आता है या यही कहने को दिल चाहता है कि खुदा जब देने पर आता है तो उसकी जो नेमतों के दरवाजे हैं, जो उसकी रहमतों के दरवाजे हैं, वो इसी तरह से लोगों पर बरसात करते हैं कि लेने वाला थक जाता है, लेकिन वो जब देने पर आता है तो वो नहीं थकता। अब ये उसकी मर्जी है कि वो किसको कहाँ किस अंदाज से नवाजता है। बस मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, क्योंकि यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी बहुत जेन्युइन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की, वो भी पूरी नहीं हो पाती। खैर, ये कुदरत के फ़ैसले हैं, इनमें हम और आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो ही अच्छा है। तो फ़िलहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अब जल्दी से मुझे आपसे कहना होगा खुदा हाफिज़, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं रहा। इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, कुछ और बातें होंगी। अब दीजिए आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की सभी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।